औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे स्विच फंक्शन कैसे काम करता है और स्विच फंक्शन नेस्टेड इफ से बेहतर है या नेस्टेड इफ स्टेटमेंट स्विच फंक्शन से बेहतर है। इसके लिए आज जो डिस्कशन होगी मुख्तलिफ एग्जाम्पल होंगी। उन एग्जाम्पलों को मैं इफ स्टेटमेंट से भी रिजल्ट हासिल करूंगा और स्विच फंक्शन से भी रिजल्ट हासिल करूंगा। उनको देखने के बाद फैसला आपने खुद करना है कि स्विच फंक्शन क्यों बेहतर है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट से। मैं चलता हूं अपनी एग्जांपल नंबर वन में। एग्जांपल नंबर वन में डिपार्टमेंट के कोड हैं। बी कॉलम में मैंने इफ नेस्टेड इफ यूज करके मैंने यहाँ पे जो उन कोड के अगेंस्ट डिपार्टमेंट के नेम हैं वो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करवाए हैं। अभी आपको फार्मूला बार में फार्मूला नजर आ रहा है। यहाँ पे A4 जो है वो 5 टाइम लिखा गया है। इफ जो है वो भी 5 टाइम आया है। पेरेंथेसिस जो लेफ्ट और राइट साइड पे है वो भी 5 टाइम आई है। क्योंकि ये 6 डिपार्टमेंट, यहाँ पे 5 डिपार्टमेंट है, छठा अननोन है, इसलिए ये 5 टाइम आई है। अगर ये 10 टाइम डिपार्टमेंट होते तो इन्होंने 9 टाइम टाइम इफ ने आना था, 9 टाइम A4 ने लिखा जाना था, 9 टाइम जो है वो पेरेंथेसिस आनी थी। मैं इसी चीज को स्विच फंक्शन के जरिए करता हूँ। मैं चलता हूँ C4 में, यहाँ पे जाके मैं इक्वल लगाता हूँ। जैसे ही मैं SW लिखता हूँ स्विच आ जाता है। टैब फंक्शन को मैं टैब की को मैं प्रेस करता हूँ, नीचे लिखा हुआ आ गया एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में नंबर भी हो सकता है, यहाँ पे टेक्स्ट भी हो सकता है, किसी फार्मूले का रिजल्ट भी हो सकता है, यहाँ पे ट्रू भी आ सकता है, यहाँ पे फॉल्स भी आ सकता है। मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन में लेता हूँ A4 को, कि 101 जो है उसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। आगे मैं लिखता हूँ अगर ये 101 के इक्वल है तो इसके अगेंस्ट क्या आई लिखा हुआ आ जाए। ये कोटेशन मार्क में हम लिखेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग है। यहाँ पे ऑपरेशन लिखा हुआ आ जाए, कॉमा लगाएंगे। 102 के अगेंस्ट लिखा हुआ आ जाए मेंटेनेंस। अगर ये कोड 103 है तो फिर लिखा हुआ आ जाए ह्यूमन सोर्स। अगर ये 104 के इक्वल है और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए मार्केटिंग। अगर ये 105 के इक्वल है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए फाइनेंस। अदरवाइज क्या है जी, अदरवाइज आ जाए अननोन। यहाँ पे देखें A4 सिंगल टाइम आया है, वहां पे इफ 5 टाइम आया था, यहाँ पे स्विच 1 टाइम आया है। वहां पे पेरेंथेसिस 5 टाइम लेफ्ट और राइट साइड पे यूज हुई थी, यहाँ पे सिंगल टाइम यूज हुई है। मैं जैसे ही इसको एंटर प्रेस करता हूँ ये यहाँ पे ऑपरेशन लिखा हुआ आ गया। मैं इस फार्मूले को राइट डाउन जो करना है वहां पे जाके यहाँ पे डबल क्लिक कर लेता हूँ या ड्रैग कर लेता हूँ। देखिए जो हमने इफ के जरिए रिजल्ट लिया था वही हमने स्विच फंक्शन के जरिए रिजल्ट ले लिया है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो काफी हद तक स्मार्ट है कि वहां पे पेरेंथेसिस 5 टाइम थी, यहाँ पे पेरेंथेसिस 1 टाइम है। वहां पे A4 जो है वो 5 टाइम यूज हुआ था, यहाँ पे वो 1 टाइम यूज हुआ है। वहां पे इफ जो फंक्शन इफ जो स्टेटमेंट है वो वहां पे 5 टाइम यूज हुई थी, यहाँ पे स्विच फंक्शन जो है वो 1 टाइम यूज हुआ है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने क्या करना है, हमने ये रिजल्ट शो करवाना है कि ये जो डेट्स हैं ये आया वीक डे है या वीक एंड है। वीकेंड हम जो यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं वो सैटरडे संडे को वीकेंड शो करवाना चाहते हैं। मैं चलता हूँ B4 में जाके मैं एक फंक्शन यूज करता हूँ वीक डे इक्वल लिखता हूँ, वीक डे लिखता हूँ। किस डेट का हमें चेक करना है, इस डेट का चेक करना है। मैं कामा जैसे ही डालता हूँ ये मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे ऑप्शन आ गए।
कि आपने ट्यूसडे से शुरू करना है, मंडे से करना है, 6 डे का वीक है, 5 डे का है। मैं यहाँ पे ये टू वाली ऑप्शन जो है ये यूज करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे टू लिखता हूँ, जैसे ही ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे ये आ गया जी 6 डेज है। यानी कि ये सैटरडे को शो कर रहा है, और ये 7 जो है ये संडे को शो कर रहा है, 1 जो है ये मंडे को शो कर रहा है। ये इस तरीके से है। इसी फंक्शन को मैं यूज करूंगा इफ में। कंट्रोल में सी करता हूँ, स्केप करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ इफ। आगे वो जो फंक्शन कॉपी किया उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अगर ये इक्वल, अब यहाँ पे एक चीज तो ये है कि मैं यहाँ पे बार बार इक्वल लिखूं, कि अगर ये 1 के इक्वल है वीक डे है, अगर ये 2 के इक्वल है वीक डे है, अगर 3 के इक्वल है वीक डे है। मैं यहाँ पे उससे बेहतर ये है, अगर ये 6 के इक्वल है तो क्या शो हो, यहाँ पे शो हो जाए वीक एंड। अगर वही फार्मूला मैं दोबारा इफ से लगाऊंगा, इफ लिखूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, उसको कंट्रोल वी करूंगा, अगर ये इक्वल टू 7 है तो फिर भी क्या हो, फिर भी यहाँ पे शो करे वीकेंड। अदरवाइज क्या शो करे, अदरवाइज वो शो करे वीक डे। मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आ गया जी वीकेंड। इसी फार्मूले को मैं नीचे तक कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट किया तो जहाँ पे ये देखें 6 है, यहाँ पे वीकेंड है। जहाँ पे 6 है वीकेंड है, जहाँ पे 7 है वीकेंड है, अदरवाइज जो है वहां पे वीक डे है। अब मैं इसी चीज को स्विच के जरिए करता हूँ सॉल्व। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया, स्केप कर दिया, मैं इक्वल करता हूँ, यहाँ पे स्विच लिखता हूँ। स्विच आ गया, किस चीज को हमने देखना है मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये चीज अगर इक्वल है 7 के तो क्या आ जाए, लिखा हुआ आ जाए वीक एंड। अगर ये चीज आगे कॉमा डालते हैं, अगर ये चीज किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, फिर कॉमा डाल के लिखते हैं, क्या आ जाए, लिखा हुआ वीक एंड। अदरवाइज क्या आ जाए, कॉमा डाल के मैं लिख देता हूँ वीक डे। मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आ जाता है वीकेंड। मैं इस फार्मूले को नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ। जैसे ड्रैग करता हूँ, ये देखें जी, जैसे जहाँ पे 6 था और या 7 है वहां पे वीकेंड आ गया, और जहाँ पे नंबर जो शो हो रहे हैं 1 है, 3 है, वहां पे ये वीक डे शो कर रहा है। इसी चीज को मैं एक और तरीके से स्विच का फार्मूला लगा के मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। कंट्रोल सी किया मैंने, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करके मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे जाके इस फार्मूले को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी किया, स्केप कर दिया। यहाँ पे जाके मैं स्विच का फंक्शन लगाता हूँ इक्वल स्विच। यहाँ पे एक्सप्रेशन में मैं लिखता हूँ ट्रू। अगर मेरी एक्सप्रेशन ट्रू है, क्या कौन सी एक्सप्रेशन, मैं यहाँ पे वो वैल्यू शो कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं वो पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करके इसको मैं लिखता हूँ, अगर ये लेस देन 6 है तो क्या यहाँ पे प्रिंट हो, यहाँ पे प्रिंट हो वीक डेज। क्वेश्चन मार्क बंद करता हूँ, कामा लगाता हूँ, अदरवाइज क्या हो, यहाँ पे आ जाए वीकेंड। यहाँ पे आ गया जी वीकेंड। मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ। ये जहाँ पे 6 था वहां पे वीकेंड आ गया, यहाँ पे 6 7 है, यहाँ पे भी ये वीकेंड आ गया, अदरवाइज ये वीक डे आ गया। ये देखें, ये कितना स्मार्ट सा फार्मूला है स्विच के जरिए जो हमने यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे हम लेस देन की बजाय ग्रेटर देन भी कर सकते हैं। अगर ग्रेटर देन करेंगे तो फिर यहाँ पे वीकेंड आ जाएगा, यहाँ पे वीक डे आ जाएगा। उस कंडीशन को भी हम मद्देनजर रखते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में। एग्जाम्पल नंबर 3 में स्टूडेंटों के ग्रेड्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाने हैं अकॉर्डिंग टू परसेंटेज मार्क्स के। यहाँ पे अलहदा से टेबल दिया गया है। 90 एंड अबव जो है वो ए ग्रेड है, 80 से 90 तक बी ग्रेड है। ये इस तरीके से टेबल दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने इफ फंक्शन के जरिए, इफ फार्मूले के जरिए मैंने ये
स्केल जो है वो डिस्प्ले करवा दिए हैं। यहाँ पे मैंने इफ्स का वाला फार्मूला यूज किया है, उसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये यहाँ पे इफ के साथ जो है वो ग्रेड डिस्प्ले हो गए। अब मैं यही चीज स्विच फंक्शन के जरिए करना चाहता हूँ। स्विच पहले एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में मैं लिखता हूँ ट्रू, कॉमा डालता हूँ। वैल्यू वन मेरी क्या है? वैल्यू वन मेरी ये है कि अगर ये बी फोर है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है, तो क्या यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए? यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए ए। और अगर मेरी ये बी फोर की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है 80 के, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए बी। और अगर ये बी फोर की वैल्यू जो है वो मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए सी। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए डी। यहाँ पे अगर बी फोर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 है, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए ई। अदरवाइज क्या डिस्प्ले हो अदरवाइज हो जाए डिस्प्ले एफ। ब्रैकेट बंद करता हूँ मैं, जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे एफ आ गया। मैं इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ नीचे तक। ये मेरा फार्मूला नीचे तक कॉपी पेस्ट हो गया। अब देखिए एफ, इफ से और इफ से और स्विच से, तीनों से एक ही जो ग्रेड है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इफ में क्या फर्क है, इफ्स में क्या है और स्विच में क्या है। अगर हम देखें इफ को, तो इफ का जो फार्मूला है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, नो डाउट लेंथ तकरीबन उतनी है, लेकिन ये एक कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला है। और इसमें अगर कहीं ब्रैकेट आगे पीछे हो जाए या इफ कितनी दफा इस्तेमाल होता है वो अगर कम ज्यादा हो जाए, तो यहाँ पे एरर के चांसेस ज्यादा है। उसके मुकाबले में इफ्स और स्विच जो स्टेटमेंट है वो तकरीबन सेम है, और ये बेटर है इफ की निस्बत। यानी नेस्टेड इफ की बजाय स्विच को अगर हम तरजीह दें तो ये ज्यादा बेटर है। चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 में। एग्जांपल नंबर 4 में जाके हम सीएल की बेस पे कमीशन कैलकुलेट करते हैं यूजिंग स्विच फंक्शन। मैं जाता हूँ C4 में, इक्वल लगा के स्विच लिखता हूँ। एक्सप्रेशन में यहाँ पे मैं ट्रू लिखता हूँ, कॉमा डाल के मैं लिखता हूँ अगर ये सेल जो है ये ग्रेटर देन है 8 लाख के, तो क्या आए जी? 15%। अगर B4 है वो ग्रेटर देन है 7 लाख के, तो क्या आए? 10%। अगर B4 ग्रेटर देन है 6 लाख के, क्या आए? 5%। अगर B4 ग्रेटर देन है 5 लाख के, क्या आए? 3%। अदरवाइज क्या आए? 0%। मैं ब्रैकेट को बंद करता हूँ, जैसे ही यहाँ पे एंटर करता हूँ यानी कि हमारी 15% वाली स्लैब में आएगी, क्योंकि 8 लाख से ज्यादा है। और यहाँ पे हमने परसेंटेज ये नहीं शो करवानी है, हमने सेल की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। उसके लिए मैं इसको मल्टीप्लाई बाय सेल कर देता हूँ B4 से। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई। यहाँ पे मैं इसके डेसिमल खत्म कर लेता हूँ, इसको मैं नीचे तक स्क्रॉल कर लेता हूँ, ड्रैग जो ही करता हूँ, तो यहाँ पे मेरी आ गई 15% के हिसाब से कमीशन कैलकुलेट हो गई। ये मेरी जो है ये 10% के हिसाब से कमीशन कैलकुलेट हो गई, यहाँ पे 0 है। ये स्विच फंक्शन के जरिए ये कमीशन जो है कैलकुलेट हो गई। अब इन 4 एग्जाम्पलों के बाद आप खुद फैसला कर सकते हैं कि इफ की निस्बत स्विच जो फंक्शन है वो मच बेटर है
और इसमें एरर के चांस बहुत कम हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको आदमी यूज कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको स्विच फंक्शन की समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलेंगे नए टॉपिक में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।